श्री राज लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम एक नया सेशन ले रहे हैं जिसके अंतर्गत जो आपको एक टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को आप कोई भी ले सकते हैं। उसके अंतर्गत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप टेस्ट दे करके जो आपकी पोजीशन है उसका अपन इवोल्यूशन कर सकते हैं कि भाई हम कहाँ पर हैं, किस प्रकार से जो पढ़ रहे हैं, क्या सटीक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसी चीज़ों को देखते हुए आपके लिए ये चीज़ें डिजाइन की गई है। ये अक्टूबर की है। आज ये कल के अंतर्गत जो नवंबर की क्रोनोलॉजी है वो भी आ जाएगी, और फिर डे बाय डे आपकी जो राजस्थान से संबंधित या फिर कोई भी अन्य चीज़ें हैं उनसे संबंधित आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें मिलती रहेगी इस चैनल पर। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 1 मिनट जो आपका मोटिवेशन है उसके अंतर्गत मैंने जो आज का जो मोटिवेशन लिया है उसके अंतर्गत हम पॉजिटिव अफर्मेशन की बात करते हैं। अभी कई लोगों के अंतर्गत जो किसी के अच्छे रिजल्ट नहीं रहे या मन मुताबिक जो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाया, तो इसमें अपन अपने मन को बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि से विजुलाइज करके इस प्रकार से देखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा फलीभूत होती है और वो ज़्यादा चीज़ें कारगर हो जाती है। कैसे? यदि हम सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा तो वो हो जाता है। यदि काम अपन सोचते हैं कि वो काम मेरा नहीं हो पाएगा तो उसके अंतर्गत डिफिकल्टी डेफिनेट है, आती है। अब जो नवंबर महीना आपका स्टार्ट हो चुका है, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आपको अफर्मेशन आपको विजुलाइज करना है और दिन के अंतर्गत 3-3 बार इसको विजुलाइज करना है। क्या विजुलाइज करोगे? जैसे नवंबर विल ब्रिंग सक्सेस। ये जो नवंबर का महीना आ रहा है वो आपके सक्सेस लेके आएगा और आपके लिए गुड लक। आपको कुछ न कुछ नई अच्छी चीज़ें जो आपको कहें कि आपको सौभाग्य लेके आएगा आपकी अच्छी चीज़ के लिए। नवंबर विल ब्रिंग हैप्पीनेस। ये अपने मन ही मन के अंतर्गत एटलीस्ट 3 टाइम आपको विजुअलाइज करना है। नवंबर विल ब्रिंग हैप्पीनेस, तो आपके हैप्पीनेस आ जाएगी, खुशियाँ आएगी। नवंबर विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आएगी। नवंबर विल ब्रिंग एबंडेंस। एबंडेंस मतलब कहते हैं कोई भी चीज़ का, किसी चीज़ का मिलना, ब्रिंग लाना, क्या प्रचुरता लाएगी। और न्यू एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा। ब्रिंग गुड फॉर्चून्स, आपके बहुत सारा भाग्य क्या अपन सौभाग्य कह सकते हैं इसको। और नवंबर विल बी न्यू अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटी। यदि हम इस प्रकार से मन के अंतर्गत ये अपन सोचते हैं कि ये चीज़ें आएगी, तो आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही वो चीज़ें आती है। सब अपनी सोच पर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति बड़े लोग हो चुके हैं तो उनका सबका, या कुछ बड़े बड़े होने जा रहे हैं, उनकी सबकी सोच पे ही चीज़ें डिपेंड करती है। तो हमें हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने खुश रह रहे हैं तो खुश रह लोगे। यदि अपन सोचते हैं कि यार मैं दुखी हूँ तो अपने आप ही वो चीज़ें काम करती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको रिकॉल करना है, और एक बार ही रिकॉल नहीं, और भी आप अपने जीवन के अंतर्गत जो भी आपका टारगेट है उसको भी आप विजुलाइज कर सकते हो। अब अपन ने एक टेस्ट सीरीज के रखी है जो बाकी किसी भी एग्जाम, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पढ़ सकते हैं। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं या राजस्थान के सभी एग्जाम जो टेस्ट सीरीज 2023 के लिए है, ये राजस्थान के करंट अफेयर में क्रोनोलॉजी और मूवल पढ़ सकते हैं। अब जो अपन ने फर्स्ट टेस्ट रखा है उसकी अपन ने डेट रखी है 10 नवंबर। 10 दिन के गैप से लिए गए हैं, क्योंकि इतना सारा काम फिर सही से नहीं हो पाता तो भी सही नहीं रहता। तो इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य विरासत, ये जिस एग्जाम की, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दो उसके अंतर्गत ये चीजें आई हुई है। और अक्टूबर और नवंबर जो 2023 है उसकी अपन ने क्या ली है, क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो भी अपने लिए गए हैं। अब आपको क्रोनोलॉजी कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, पारदर्शिक परिदृश्य है। इस बार अपन जो भी चीजें ले रहे हैं अभी राजस्थान से संबंधित वाली चीजें ही टेस्ट सीरीज के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। तो ये अक्टूबर की जो क्रोनोलॉजी है इसको भी आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। अब अपन ने इसके अंतर्गत पहले कुछ एमसीक्यू लिए हैं। आपको पढ़ने की आपकी दृष्टि है, उस पहले दृष्टि पर काम करेंगे, फिर इसके अंतर्गत जो भी चीजें, वीडियो अंत तक देखना है, बहुत सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। और फिर आप अपने सेल्फ पढ़ करके भी देख लेना कि आपको इसमें कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिल पाता है। ये देखिए, इसमें कुछ पहले एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपकी दृष्टि बताएगा कि हमें इस प्रकार से यहां से ऐसे पढ़ना है। अब आईआईटी कानपुर से संबंध स्टार्टअप फ्यूचर, जो एक क्राइम रिसर्च की एक फाउंडेशन की रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत साइबर क्राइम में किस जिले को शीर्ष स्थान पर दिया है। ये पूरे सेंट्रल केंद्र सरकार की, ये समझ लीजिए पूरी केंद्र की है, पूरे राज्यों की है।
उसके अंतर्गत साइबर क्राइम के अंतर्गत साइबर क्राइम किस अपने जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो वो जिला राजस्थान का जिला आया हुआ है। और राजस्थान का जिला कौन सा आया हुआ है? भरतपुर के अंतर्गत हो रहे हैं। अब आप जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? पहले जो कोटा में होना था वो अब कहां पर है? बारां के अंतर्गत आया हुआ है खनन विश्वविद्यालय, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की संभावना भी है। अभी हाल ही में रेरा जो रियल इस्टेट से संबंधित चीजें हैं, जो रेरा क्या आ गया अपने रियल इस्टेट के अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि यदि उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर रहा है या कोई उसके अंतर्गत शिकायतें हैं तो उसके लिए ये इस प्रकार का रेरा की स्थापना की गई है। रेरा की स्थापना भी वैसे 2019 के अंतर्गत की गई थी। ये राजस्थान अपने रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका नाम क्या है? राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या है? अथॉरिटी है। इसको मिटा दीजिए, अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी। ये आया हुआ राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन जो आईएएस है बीनू गुप्ता जी, ये इसकी चेयरमैन बनी है। 2019 के अंतर्गत तो इसकी स्थापना हुई थी। और अभी भी इसके अंतर्गत जो भी रियल इस्टेट के अंतर्गत है, आप कोई चीज़ें मकान खरीद रहे हैं, उसके अंतर्गत यदि कोई शिकायत है तो ये एक उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है रेरा। और इसकी अभी चेयरमैन कौन है? बीनू गुप्ता जी बनी हुई है। ये 5 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक इनका जितना भी कार्यकाल होता है वहां तक ये बने रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य सुधार पटेल में राजस्थान राज्य सुधार नहीं है, ये सरदार पटेल है, सॉरी यहां पर गलत टाइपिंग हो गया है। राजस्थान राज्य सरदार पटेल, क्या है? सरदार पटेल में कितने सदस्यीय बोर्ड है? अभी जो सदस्यीय बोर्ड जितने भी देखोगे तो वहां पर या तो 3, 5, 7 और 9, अशोक जी ने बहुत सारे इस प्रकार के बोर्ड बना दिए हैं अलग अलग समाज के, उनके उत्थान के लिए, जिनमें जो पिछड़ापन है उनको दूर करने के लिए बनाए गए। तो ये जो राजस्थान राज्य सरदार पटेल जी हैं, उनके अंतर्गत कितने हैं? एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 5 इसके अन्य सदस्य आए हुए हैं। 7 सदस्यीय ये बोर्ड आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, सत्यव्रत राव चुंडा ये पेनोरमा अपन कह सकते हैं कि उनके जो जीवन है उससे संबंधित चीजों की जो झांकियां हैं वो इस प्रकार का, उसी को अपन कहते हैं एक प्रकार का पेनोरमा है। जो भी उस समय के जो महान सेलिब्रिटी जो हैं उनके लिए इस प्रकार की चीजें बनाई गई है। चुंडा चित्तौड़ के थे तो वहीं बनेगा, पेनोरमा भी वहीं पर बन रहा है, तो इसके अंतर्गत चित्तौड़ देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष, देखो प्रतीक क्या होगा? प्रत्येक वर्ष होगा। प्रत्येक वर्ष में किस दिन विमुक्त जनजाति मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई है? अब इसके अंतर्गत ये 31 अगस्त, वैसे ये 31 अगस्त 1952 को एक अपने जो विमुक्त जनजाति मुक्ति दिवस मनाने की बात की गई है। कब की गई? 31 अगस्त 1952 को एक अपने एक्ट बना था। बाकी चीजें आप थोड़ी पढ़ोगे तो और भी चीजें पता चलती रहेगी कि किस प्रकार से ये विमुक्ति जनजाति, उनकी मुक्ति, जो जनजातियां हैं उनकी मुक्ति के लिए इस प्रकार का दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त को। इस प्रकार का पहले एक कानून आया था, क्योंकि इनको आपराधिक जातियां घोषित कर दिया जाता था जनजातियों को। जैसे मीणा समाज के साथ में अपन 1944 के अंतर्गत देखते हैं, उनको इस प्रकार के एक कानून था। उस कानून के तहत उन्हें दिल्ली वहां पर जाकर के थाने के अंतर्गत हाजिरी देनी पड़ती थी, फिर अपने काम पर जाना पड़ता था। तो इसी प्रकार के ये ऐसी कुरीतियां थी। इन कुरीतियों को ऐसे ही विमुक्ति दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। 31 अगस्त 1952 को इनका ऐसी चीजों का उन्मूलन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर है होम वोटिंग की पहल से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि अभी इलेक्शन से संबंधित चीज है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40 से अधिक जो दिव्यांग है, उन दोनों के लिए होम वोटिंग यहां पर सीधा है। इनके लिए जो बैलेट है, बैलेट पे ये अपना दे सकते हैं। जो पेपर वाला जो बैलेट है, पोस्टल बैलेट है, जो इनको अपने घर पर भी उपलब्ध हो सकता है। जैसे इलेक्शन के अंतर्गत आपने देखा होगा जो कर्मचारी होते हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता है। तो इस प्रकार के पोस्टल बैलेट की सुविधा भी
जो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म के बाद में इनको होम वोटिंग अपने घर से भी वोट करने के लिए इस पे किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत 1 और 2 दोनों ही सही आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के घनश्याम गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो घनश्याम जी जो गुर्जर हैं वो मुक बधिर है। कैसे हैं? मुक बधिर, जो मुख से बोल नहीं पाते हैं, पर क्या है, घनश्याम, दोनों अपने घनश्याम जी अपने कुश्ती के अंतर्गत है, रेसलिंग के अंतर्गत आए हुए हैं, याद रह जाएगा वैसे भी। राजस्थान सरकार के राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में वर्ष 2030 तक कितने केटीपीए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, ये जो मिशन है 2022 के अंतर्गत उस केंद्र सरकार के द्वारा आया, और अब 2023 के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा भी इस प्रकार की एक नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत केटीपीए क्या हो गया? किलो टन पर एनम एनम मतलब वर्ष के अंतर्गत कितना अपने ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य का कहते हैं। 2000 किलो टन पर एनम का ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2030 तक के लिए रखा गया है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने की संभावना है, इस टॉपिक से तो बनेगा ही बनेगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्ष 2023-24 के मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? घोषित हो चुके हैं। तो देखो, याद करने के लिए, मीराबाई, और 2023-24 मीराबाई ने शादी किससे की थी? रतन सिंह जी से। इसका यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, अपन सिर्फ ये बता रहे हैं इनका नाम भी क्या है? रतन कुमार जी सांभरिया है। रतन कुमार सांभरिया जी है। तो स से क्या आ जाएगा? इनकी जो करती है उसका नाम भी क्या है? सांप है। क्या है? सांप है, याद करने के लिए सिर्फ, ठीक नहीं। चलो अब इसकी जो डिटेलिंग है उस डिटेलिंग पर अपन बात करते हुए करें। एक ही क्लास के अंतर्गत पूरी क्लास हो जाएगी, एक ही क्लास के अंतर्गत देख लेना, फटाफट आपके कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के बिल्कुल अपन ने जो क्रोनोलॉजी है उसी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लिया है। नीति आयोग का आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम, ये कब, इसका सप्ताह कौन सा मनाया जा रहा है? संकल्प सप्ताह। कब से? 3 से 9 लेकर के 9 अक्टूबर 2023 तक। नीति आयोग के द्वारा जो अपन कह सकते हैं आकांक्षी जो ब्लॉक कार्यक्रम है, उन ब्लॉक के अंतर्गत उनके डेवलपमेंट के अंतर्गत जो चीजें की जा रही है उसके अंतर्गत ये एक संकल्प सप्ताह मनाया गया। सबकी आकांक्षा, इसकी थीम क्या थी? सबकी आकांक्षा सबका विकास। ये इसके जो मेन कीवर्ड्स हैं, और राजस्थान के 27 जिलों के अंतर्गत ये काम कर रहा है, ब्लॉक के अंतर्गत काम कर रहा है, सॉरी। दिवस, इसमें क्या क्या चीजें हैं? दिवसवार स्वास्थ्य मेला, पोषण मेला, स्वच्छता शिविर, कृषि महोत्सव, शिक्षा एक संकल्प, समृद्धि दिवस और समावेश समारोह का आयोजन किया गया है। जो जो इसके अंतर्गत कीवर्ड्स हैं उसी को मैं आप अंडरलाइन करूंगा, जिससे आपके पढ़ने की दृष्टि भी होनी चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत शुरू किया गया संकल्प सप्ताह। कब? अक्टूबर के प्रथम अपने सप्ताह के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, धौलपुर कंबाइंड गैस आधारित विद्युत परियोजना की इकाई 2 का उत्पादन 21 अपने सितंबर 2023 से प्रारंभ किया गया। अब देखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता हो तो यह बन सकता है कि जो धौलपुर कंबाइंड है वहां पर कौन सी विद्युत परियोजना है? तो गैस आधारित विद्युत परियोजना आई हुई है। अब इस परियोजना के बारे में देखोगे तो क्या क्या चीज आई हुई? 330 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित धौलपुर जिले में स्थित आई हुई। तो यहां से ये भी चीजें ध्यान रखनी है। कितनी आई हुई है? 330 मेगावाट क्षमता की है। और अभी कौन सी की गई है? सेकंड इसकी क्षमता का किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो भी चीजें अतिरिक्त थी उन चीजों को करके आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड समराइज भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी में अपन ने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, ये 26 सितंबर 2, उसको कोई फायदा नहीं है। ये ध्यान रखना, जयपुर निवासी है। कहां के? जयपुर निवासी। कौन थे? रतन कुमार सांभरिया। उपन्यास कौन सा है? सांप आया हुआ है। ये चीज अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि मीरा पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो 75,000 रुपए की इसके अंतर्गत राशि प्रदान की जाती है। तो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट, बहुत सारे पुरस्कार है। अब इन बहुत सारे पुरस्कारों के अंतर्गत भी अपन को कुछ पुरस्कार रखने हैं जिनकी राशि अच्छी है या बहुत ज्यादा चर्चित है, या बहुत सारे एग्जाम के अंतर्गत जो सॉरी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे हुए। अब बात आती है साहित्य मनीषी पुरस्कार। देखो, मनीषी किसे कहते थे? तो जो वेद वगैरह पढ़ते थे। तो ये प्राप्तकर्ता भी कौन है? इनके वेद व्यास है। याद करने के लिए, साहित्य मनीषी, इसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, साहित्य मनीषी। अब इसके बाद में मीरा की शादी वाला कैसे याद कर लीजिए, रतन कुमार जी सांभरिया को सांप के लिए दिया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इनको और भी दिए हुए 70 वर्षों में कुल 17 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिले हुए हैं। कौन कौन किस किस को दिए हुए हैं? अब देखो, जनार्दन राय
ये नागर, इनको पुरस्कार भी मिला हुआ, अब इनके नाम पे भी पुरस्कार दिया जा रहा है। जनार्दन राय जी को किस पे, जो जिन्होंने रण को जीत लिया, रणजीत, डॉक्टर रणजीत को इसके अंतर्गत दिया गया है। यहाँ से जो नेक्स्ट है सुधींद्र पुरस्कार और जो रागे रघु पुरस्कार है, इसके अंतर्गत 31,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 31,000 दिए जाते हैं। सुमनेश जोशी में 21,000 दिए जाते हैं, बाकी सभी में 31,000 रुपये दिए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक तो सुधींद्र पुरस्कार या रागे रघु पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सुधींद्र पुरस्कार मिला है चैतन्य, और जिसको चेतना आ गई है उसी को सुधी कहते हैं। सुधी का मतलब भी क्या होता है? सुधींद्र, सुधींद्र का मतलब होता है चेतना, इसलिए किसको दिया गया? चेतन उचित को याद करने के लिए। और चेतना कब आती है? यदि पानी नहीं पियोगे तो आएगी। तो इनका कविता संग्रह भी क्या है? पानी, याद करने के लिए। रागे राघव, राघव का मतलब क्या होता है भाई? जो अपने पुरुषों के अंतर्गत उत्तम, भगवान, इसीलिए रागे राघव पुरस्कार किसको दिया गया? पुरुषोत्तम जी पोमल को दिया गया है। और इनकी जो उपन्यास है पाषाण पुत्री शत्राणी हीरादे, इस उपन्यास के लिए दिया गया है। बाकी ये क्वेश्चन वैसे आप पढ़ो तो पढ़ लीजिए, आपको याद रह जाएंगे तो, बाकी अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कम बनने की संभावना रहती है। अक्षर सुधींद्र, रागे राघव, जनार्दन और साहित्य मनीषी या मीरा पुरस्कार, सबसे ज्यादा तो मीरा पुरस्कार और साहित्य मनीषी, ये होती है अपनी जो स्मार्ट स्टडी है उसके अंतर्गत भी आपको चीजें काम आती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें राशि आपको ध्यान रख लेनी है। मीरा में 75, सुमनेश में 21, साहित्य मनीषी में 2.5 लाख, जनार्दन में 1 लाख और अन्य के अंतर्गत 31,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्लेस ऑन व्हील्स, प्लेस ऑन व्हील्स पर्यटन क्षेत्र, ये एक हेरिटेज जो ट्रेन है उसके अंतर्गत भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विकास आरटीडीसी द्वारा संचालित की जाती है। अब बात आती है इसके अंतर्गत क्या किया गया है भाई? जिसकी इसकी ऑपरेशनल यात्रा वापिस से इसको जो शुरू की गई है भाई, इस सत्र के अंतर्गत ये यहाँ पर सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक की, ये कहाँ से होते हुए जाती है? एक सप्ताह के शाही सफर के तहत, एक सप्ताह का शाही सफर होता है। देखो इसके अंतर्गत कितनी, ऐसा लगता है बिल्कुल लग्जरियस अपने लाइफ के अंतर्गत आप लोग, इसके अंतर्गत आप लोग अच्छे ओहदों पे जाएंगे तो इसमें बैठने का भी आपको मौका मिलेगा। ये नई दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए पुणे, नई दिल्ली, ये घूमते घूमते जाती है। अब इसकी ये वैसे तो 1982 के अंतर्गत आ गई थी जो ऑपरेशन, जो सॉरी प्लेस ऑन व्हील्स है। इसके बाद में फिर इसका नवीकरण किया गया, शायद 2007 के आसपास इसको वापस से इसको चला गया था। 2007 नहीं, 2009 के अंतर्गत इसका वापस से इसको चालू किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के 2 गांवों को ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार मिला है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है, याद रखना अच्छे से। और किस किस राजस्थान के जो 35 देश के 35 मिला है और उसमें राजस्थान के 2 गांव हैं, तो समझ लीजिए ग्रामीण के अंतर्गत एक तो चित्तौड़गढ़ वाले, चित्तौड़गढ़ का तो मिनल गांव है, इसको रजत पदक मिला है। और अलवर के नौरंगाबाद गांव, इसको कांस्य पदक मिला है। आप ऐसा राजस्थान का मैप बना करके भी इस प्रकार से चीजें इसके अंतर्गत कर सकते हो भाई। जैसे यहां से चित्तौड़ आ गया तो राजस्थान का चित्तौड़ का मिनल आ गया, अलवर का क्या आ गया? नौरंगाबाद गांव आ गया। अलवर वालों को कांस्य मिला है, इनको रजत मिला है। ये भी यहां से कर सकते हो, ये ग्रामीण पर्यटन का वाला क्षेत्र आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर के 7 वैज्ञानिकों को विश्व के शीर्ष 2% में शामिल किया गया। बस इतनी ही चीज याद रखनी, बाकी ऐसा यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। कहां के ये लोग हैं? काजरी के हैं, IIT के हैं और एम्स के वैज्ञानिक हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग ऐसा हो तो पढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसे। अब राजस्थान को मिली तीसरी वंदे भारत ट्रेन। अब आपको इसके अंतर्गत एक तो सबसे पहली चीज याद रखनी है, जो राजस्थान की पहली वंदे ट्रेन है वो 12 अप्रैल 2023 को मिली थी। ये अजमेर से अपने दिल्ली छावनी के बीच में चलती है। दूसरी है जो जोधपुर और साबरमती गुजरात रूट पर चल रही है। तीसरी है जो ये उदयपुर से जयपुर के बीच के अंतर्गत आ रही है। तो ये 3 जो वंदे भारत ये ट्रेन है, ये देखो वंदे भारत ये ट्रेन के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। काफ़ी इसके अंतर्गत 2 से 2.5 घंटे की जो आपका ट्रेन का जो सफ़र है वो भी इसके अंतर्गत बच जाता है। और काफ़ी अच्छी इसमें हालांकि बैठने की भी सुविधा है। इसमें जो स्लीपर कोच है वो भी इसके अंतर्गत नहीं दे रखे हैं। इकोनॉमिक क्लास भी है इसके अंतर्गत और नॉर्मल क्लास भी आई हुई है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की ग्रीन हाइड्रोजन नीति, अभी अपन बात ही कर रहे थे उसमें MCQ के अंतर्गत बायो मास और वेस्ट एनर्जी के 63 विभिन्न प्रस्ताव में 20 सितंबर 2023 को मान्यता दी गई। ये ध्यान रख लेना है। वैसे 20 सितंबर 2023 को
क्या दिए, ग्रीन हाइड्रोजन नीति मिशन है जो केंद्र सरकार का 2022 के अंतर्गत आ गया है। नेक्स्ट देखिए, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड इस बार बहुत बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम अब श्री यादे माटी कला बोर्ड रखा गया है। ये अच्छा सा आप ध्यान रख सकते हैं, शिल्प और माटी कला बोर्ड का नाम श्री यादे अब रख दिया गया है। इसका मतलब ये जो कुम्हार जाति है उनके आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण वगैरह के लिए दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जोधपुर को राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना का अनुमोदन किया है, बनना नहीं, अभी बन नहीं चुका, ये समझ लीजिए, बन जाएगा। यहाँ पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर आया हुआ है, जोधपुर के अंतर्गत आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, इसकी पूरी डिटेलिंग दे रखी है। इसमें जो जो काम की चीजें मैं आपको अंडरलाइन करके बता दूंगा, बाकी सभी चीजें आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, जो कोई मेंस की दृष्टि से पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, इसके अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया, साथ ही सनराइज सेक्टर में जो उभरते हुए जो सेक्टर है, उद्योग है, उनके अंतर्गत रखा गया, और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज का परिलाभ भी दिए गए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है, ये 2030 के 2000 KTPA जो किलो टन पर एनम की जो ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे अच्छी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और भी इसके अंतर्गत क्या क्या अन्य बिंदु रखे गए हैं, भाई क्या करेंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगा उसको कई प्रकार की छूट मिलेगी, कई प्रकार की सब्सिडी मिलेगी। ये इसके अंतर्गत किसी भी योजना हो, सभी योजनाओं के अंतर्गत यही होता है। तो इसमें ऊर्जा निकास में पावर ग्रिड नेटवर्क के द्वारा एक ही स्थान से अक्षय ऊर्जा व हाइड्रोजन उत्पादन, और 24 घंटे अपने ये 100 KTPA अक्षय ऊर्जा निकास के लिए RVPN के नेटवर्क के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा इसमें है नहीं। राज्य के प्रसारण तंत्र स्थापित करते हुए 500 KTPA अक्षय ऊर्जा प्लांट में 10 वर्षों तक प्रसारण और वितरण शुल्क में 50% और थर्ड पार्टी में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए अतिरिक्त क्रॉस सब्सिडी में 10% की छूट दी गई है। जो इनको सब्सिडी वगैरह दी गई है या किसी भी प्रकार की जो इसमें इनके वितरण शुल्क वगैरह में भी छूट दी गई। देखो इसके अंतर्गत ये जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके अंतर्गत ये पानी है। पानी को क्या है, अक्षय ऊर्जा के द्वारा पानी में जैसे H2 होता है तो ऑक्सीजन को दूर करके हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, इसी से ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है। एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इसको बनाया जाता है। आपको प्रक्रिया में नहीं पहुंचना है, ये है, पर इसमें जो सतत ऊर्जा है इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। फिर परिशोधित या खारे जल से यदि ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जा रही है, इस पानी से एक तो सामान्य जल है, इससे बनाई जा रही है, तो उसके लिए उसको 30% का अनुदान, सब्सिडी दी जाती है। कई प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं दी जाएगी। कैपेसिटिव पावर प्लांट क्षमता के लिए बिजली की बैंकिंग का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। नई नीति में विद्युत संयंत्र में व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति और छूट माफी होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत दी गई है। क्वेश्चन यदि MCQ के अंतर्गत बनता है तो ये बनता है, मेंस की दृष्टि से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके, अक्षय ऊर्जा कौन सी हो गई, जो समाप्त नहीं होने वाली, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जो भी अपने नवीकरणीय ऊर्जा है वो इसी के अंतर्गत आती है। उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है, इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। कुल देश में जो मांग है वो 60 लाख टन है, राजस्थान में कितना है, 2.5 लाख टन आया हुआ है। ये इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। राजस्थान राष्ट्रीय जो सेंट्रल के अंतर्गत आया, उसकी एक नीति बनी 2022 के अंतर्गत और मिशन जारी है। इसमें 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, सेंट्रल के द्वारा इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, अब की इस बार चुनावी व्यय के अंतर्गत एक उम्मीदवार 28 लाख रुपए से खर्च करके अब 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ये किसने बताया था, ये ध्यान रख लेना है। ये अपने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कौन है, प्रवीण गुप्ता जी है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट कहां पर बनाया गया, चंबल के अंतर्गत बनाया गया। कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर के अंतर्गत। ये जो लुक है ये हेरिटेज लुक दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत राजस्थान की जो संस्कृति है वगैरह वो भी, और उसके अंतर्गत राजा महाराजाओं वाले हेरिटेज लुक दिखाई देता है। ये 2.75 किलोमीटर है, कितना है, 2.75 किलोमीटर के अंतर्गत है। कहां पर बनाया, चंबल रिवर फ्रंट के अंतर्गत बनाया। भारत इससे प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन राजस्थान के CP जोशी द्वारा किया गया था। अब आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहां पर बनाया गया है, तो अपन को ध्यान रखना है ये कहां बनाएगा, चंबल के अंतर्गत कोटा बैराज से नयापुरा तक। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है और अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रज भाषा रचनाकार सम्मान समारोह। अब इसमें यहां से क्वेश्चन कम बनता है। ब्रज भाषा अकादमी कहां पर आई हुई है, जयपुर के अंतर्गत आई हुई है। अब इसमें बहुत सारे वैसे पुरस्कार मिले हुए हैं, आपको ज्यादा
देखना ही हो तो आप फर्स्ट देख सकते हो। वैसे इनमें राशि के हिसाब से देख लो, प्रथम विजेता को 11, द्वितीय को 7100 और 3100 रुपये दिया जाता है। प्रथम का देख सकते हैं, आलेख विद्या के लिए रामदास शर्मा को दिया गया है, समस्या पूर्ति विद्या के लिए अभिषेक को दिया गया है, लघु जगदीश मोहन राउत को, रघुराज सिंह क्रमयोगी ये द्वितीय स्थान मिला, इनको कोई मतलब नहीं। स्मरण विद्या के लिए राजा राम जी बादू को दिया गया है, लोक विद्या के लिए हरिश्चंद्र हरि को दिया गया है। तो इसको आप देखो तो देख सकते हो, यहाँ से वैसे क्वेश्चन बनने की बाकी कम संभावना है, क्योंकि इतनी चीजें आदमी जो याद रखने की भी लिमिटेशन होती है, इतनी चीजें नहीं रख पाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है ग्रामीण का शुभारंभ कहां से किया गया है? 10 सितंबर 2023 को टोंक के निवाई तहसील के जिलाई में है। और किसके लिए? ये 5000 जहां से भी आबादी से अधिक वाले गांव हैं वहां पर इस प्रकार की सुविधा दी गई है। 1000 इसके अंतर्गत रसोइयां हैं जो कहां पर गांव के अंतर्गत भी बनने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये बनता है टोंक के निवाई तहसील में जिलाई से किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा, ये इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री जी के जो कैंप लगे थे महंगाई राहत वाले, उसके अंतर्गत भी ये योजना था, परंतु इसको 6 सितंबर को इसके अंतर्गत जो शुभारंभ किया गया है, राज्य स्तरीय शुभारंभ कहां से किया गया है? भीलवाड़ा प्रवास के दौरान इन्होंने किया था। क्या इसके अंतर्गत है? दो जो गाय या भैंस है उस पर इसका बीमा किया जाता है, और यदि उनके किसी भी प्रकार के, जैसे अभी लंपित प्रकार की बीमारी थी, उससे कई लोगों की गायें हो गई उसमें हुआ, तो अब इनको बीमे के अंतर्गत 40,000 रुपये प्रति बीमा निःशुल्क करवाया जा रहा है, और पशुपालन विभाग राजस्थान के द्वारा इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। अब उद्योग रत्न के अंतर्गत क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। 2022-23 के अंतर्गत राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के तहत विभिन्न श्रेणियों में एमएससी दिवस पर, अब ये यहां से एक ये भी ध्यान रख लेना, एमएसएमई जो एमएसएमई दिवस है वो कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। कभी भी आप देखोगे एमएसएमई नीति वगैरह है वो 17 सितंबर की ज्यादा पूछ सकते हैं। यहां पर 2 पुरस्कार आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो श्रेष्ठ बुनकर जेबू निशा ने क्या किया है? बुनने का काम किया है, कैथुन कोटा के, और मोहम्मद यासीन जी ये 12 के, इन दोनों ने अपने यहां से, आप इसके अंतर्गत भी इस प्रकार से ऐसा ध्यान रख सकते हो कि भाई ये जो कैथुन कोटा और 12 दोनों नजदीक यहां पर आए हुए हैं, तो यहीं के दोनों आए हुए हैं। जेबू निशा आई हुई है और मोहम्मद यासीन जी, इन्होंने बुनने का काम किया है, और यहीं के जयपुर हैं इंद्र सिंह जी कुदरत, इनको हस्तशिल्प के अंतर्गत रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह, ये संस्कृत साधना शिखर सम्मेलन पंडित सावलमल शर्मा, पुरस्कार की राशि कितनी? 1 लाख रुपए है। संस्कृत साधना सम्मान डॉक्टर दीर्घराम रामसनई और डॉक्टर गजानंद मिश्र को ये 51,000 रुपए दिए हैं। थोड़ा आप देख लीजिए, उसी समय का जब है वहां पर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं। बाकी ये इस प्रकार के 31,000 वाले 21,000 वाले यहां से पूछे जाने की संभावना बिल्कुल कम है। जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में दिया गया संस्कृत साधना कर रहे हैं सांवर, भगवान की कौन करेगा? सांवर खुद ही सांवर है, तो संस्कृत की साधना कर रहे हैं। और दीर्घराम जिन्होंने संस्कृत साधना सम्मान दिया, वो शिखर तो मिला सांवर को, इनको मिला है डॉक्टर दीर्घराम जी रामसनई को, डॉक्टर गजानंद जी मिश्र को। दोनों शब्द ही ऐसा लगता है जैसे कोई गजानंद जी, दीर्घराम जी, सांवरमल जी भगवान के नाम ही लेकर के बैठे हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान देश के विख्यात वरिष्ठ नाट्य निर्देशक उदयपुर की जो है उसके द्वारा, उदयपुर के भानु भारती है, उनको संगीत नाटक अकादमी का रत्न पुरस्कार मिला है। ये भानु भारती जी, यहाँ पर इनका फोटो भी लिया गया है इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांश सिंह पवार को यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। क्या है? शूटिंग से संबंधित आए हुए हैं। निशानेबाज है, जयपुर के, कहाँ के हैं? जयपुर के आए हुए हैं। और चीन के हांगझोउ में खेले गए एशियन गेम्स के अंतर्गत पहला स्वर्ण पदक इन्हीं के मिला है, और 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट के अंतर्गत इनको पुरस्कार मिला है। तो दिव्यांश सिंह पवार, जयपुर, एशियन गेम्स के अंतर्गत फर्स्ट स्वर्ण, 10 मीटर एयर राइफल, बस ये इसके कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। राजमाता स्वरूप देवी झालावाड़ राज्य की संबंधित थी, ये इतना सब पूछे तो किससे संबंधित थी? बाकी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया, अभी क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसी के लिए 10.50 करोड़ की लागत से देश का पहला ऐसा सेंटर है जो यहाँ पर बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? जयपुर के मानसिंह स्टेडियम के अंतर्गत है। इसमें सभी प्रकार के खेलों की इसके अंतर्गत
सुविधाएं रहेगी। ये पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ बन रहा है? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंतर्गत बन रहा है। नेक्स्ट देखिए घनश्याम जी गुर्जर। श्याम जी हैं तो क्या होंगे? पहलवान। पहले अपने एमसीक्यू क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था। मुख बधिर पहलवान है और है कहाँ के? ये ब्रज मेवात भरतपुर के हैं। बेशा डीग के हैं। मुख बधिर घनश्याम को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला है। ये अपने आए हैं। ये बिस्केक के अंतर्गत हुई थी। किर्गिस्तान, ये देखो किर्गिस्तान के बिस्केक में सितंबर 2023 में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग के अंतर्गत घनश्याम गुर्जर का आपका सीधा संबंध पूछ सकते हैं। घनश्याम गुर्जर का संबंध किससे है? तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, इनका संबंध रेसलिंग से है। नेक्स्ट देखिए बाबा रामदेव मेला। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन वैसे तो नहीं बनता है, पर 639वां भादवा मेले के लाखों श्रद्धालुओं ने इनकी समाधि के अंतर्गत ये लोग दर्शन करने के लिए गए थे। ये पश्चिम राजस्थान का क्या है? महाकुंभ है। और हर वर्ष यहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक मेला किया जाता है। रुणेचा के अंतर्गत लगता ही आपको पता है। नेक्स्ट देखिए कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क। ऑक्सीजन सिटी पार्क मतलब ये इतने पौधे लगाए गए हैं वो जो सबसे ज्यादा क्या देती है? ऑक्सीजन, इसीलिए सिटी पार्क कहा गया है। इसका लोकार्पण कहां पर किया गया है? कोटा के अंतर्गत किया गया है। ये 800 दिन के निर्माण कार्य में बनकर ये इसी का ही फोटो एक लिया गया है। द गार्डन ऑफ जॉय इसका नाम दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता मिस अर्थ इंडिया। प्रियन सेन, प्रिय है तो प्रिय को अर्थ लगती है, अपने मिट्टी लगती है, तो प्रियन सेन ने जीता अर्थ इंडिया। यह खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली सुंदरी है। प्रियन सेन क्या है? सबसे पहली सुंदरी है जिसके द्वारा ये इस प्रकार का मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार मिला है। बस इतना ही इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान की जो परवीणा अंजना है इसको मिस इंटरनेशनल इंडिया पुरस्कार दिया। उसको तो मिस अपने अर्थ दिया था और इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए खेलो इंडिया वुमेन लीग के अंतर्गत इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, 100 मीटर और 200 मीटर ये एक ही दिन के अंतर्गत हुआ था, एक दिवसीय हुआ था। और एक तो 100 मीटर एक 200 मीटर। इसमें सबसे जो फर्स्ट है वो कौन जीती है? जयपुर की डॉन है, उसी के द्वारा ये जीते गए हैं खेलो इंडिया वुमेन लीग के अंतर्गत। बाकी सेकंड थर्ड को इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट देखिए फूल डोल मेला लगता है। ये डोल है हाड़ौती के डोल मेला जो 12 जिले के अंतर्गत लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला बढ़ता है, जिसे श्रीजी का मेला भी कहा जाता है। तो ये 26 सितंबर को ऐसे भरा गया था। आपको 26 सितंबर ऐसा याद नहीं रख करके ये कब लगता है मेलों के बारे में पूछा जाए तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? 12 के अंतर्गत लगता है। नेक्स्ट देखिए होम वोटिंग वाली चीजें वैसे अपन ने एमसीक्यू के अंतर्गत देख लिया था। 80 वर्ष से अधिक आयु के और 40% से अधिक दिव्यांग। फॉर्म कौन सा भरना पड़ता है? 12D फॉर्म भरना पड़ता है और इनको क्या है? पोस्टल बैलेट दिया जाता है। जैसे इलेक्शन के अंतर्गत जो सर्विस के अंतर्गत है, जो कर्मचारी है, उनको पोस्टल बैलेट दिया जाएगा। इसी प्रकार से होम वोटिंग की सुविधा इनको दी गई है। इनको लिए फॉर्म भरेंगे तभी इनको इस प्रकार की सुविधा देंगे। नेक्स्ट लाइम स्टोन के भंडार कहाँ मिले हैं? ख्यूसर तहसील के अंतर्गत मिले हैं। नेक्स्ट देखिए छठा राज्य वित्त आयोग, इसने अपना क्या दे दिया? प्रतिवेदन दे दिया, अंतिम प्रतिवेदन दे दिया है। अभी 6 वित्त आयोग स्थापित हो चुके हैं। सारी चीजें जो बाकी आपको पॉलिटी के अंतर्गत है, राजस्थान पॉलिटी हो चाहे किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत हो, उसके अंतर्गत करंट से संबंधित चीजें पूछी जाती है। अब आपको वित्त आयोग से संबंधित चीजें पूछी जा सकती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युमन सिंह थे। और इसके सदस्य कौन है? अशोक लोहाटी है, छठे के। अब इन्होंने अपना लास्ट प्रतिवेदन सौंप दिया था और इस गठन का इसमें जो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए जयपुर मेट्रो की फेज सी भी स्टार्ट हो चुका है। ये कहां से कहां तक है? यह क्वेश्चन बन सकता है। यहां से 285 किलोमीटर है। बड़ी चौपड़ रामगंज से के रास्ते ट्रांसपोर्ट नगर तक ये अपने इसका है और इसका शिलान्यास अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया है। फर्स्ट इस मेट्रो का फेज फर्स्ट सी के अंतर्गत, पहले ए था फिर बी फिर सी के अंतर्गत भी क्या है? फर्स्ट सी के अंतर्गत आ रहा है। 980 करोड़ की लागत से फेज दिल्ली रोड आगरा रोड के जयपुर चार कनेक्टिविटी, इससे इतना कोई ज्यादा मतलब नहीं। विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस, ये आपके एमसीक्यू के अंतर्गत भी क्वेश्चन आया था। क्या विमुक्त है? 31 अगस्त को विमुक्त जनजाति मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये क्यों? घुमंतु जनजातियां, जो घूमने वाली जातियां जिनका कोई ठिकाना नहीं है, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत अपराधी जातियां घोषित किए जाने संबंधी कानून को स्वतंत्र भारत के अंतर्गत 31 अगस्त को इस प्रकार का कानून था, उस कानून को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। पहले इनको क्या थे
कि भाई ये आपराधिक जाति हैं तो इनको थाने में आओ, थाने में हाजिरी दो, उसके बाद में फिर कोई काम करो तो करो। नेक्स्ट देखिए, ये एक किसी के सम्मान के खिलाफ थी। RSFDA जयपुर के अंतर्गत जो राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट है, जो शैक्षणिक सुधार के लिए RSFDA इसका अपने मंजूरी दे दी गई है। और RSFDA के माध्यम से उस शिक्षा के जो सुधार, शिक्षकों को उन्मुखीकरण, गुणवत्ता प्रशिक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में MOU किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी दिवस समारोह, बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ले रहे हैं, फटाफट आपको काम करवाया जा रहा है जिससे कम समय के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आप कर सको। भाषा और पुस्तकालय विभाग की ओर राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन बिरला सभागार में 14 सितंबर 2030 को किया गया। यहाँ से क्वेश्चन देखो बन सकता है, क्या बन सकता है? हिंदी के उत्कृष्ट मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सेवा के लिए डॉक्टर फतेह सिंह भाटी जो कहते हैं ना, जीत होगी तो फतेह, फतेह होगी तो उमा किसकी? उमा दे की। कृति उनकी नाम का क्या है? कृति का नाम उमा दे है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। एयर शो सूर्य किरण, वायुसेना का जयपुर जल महल में एयर शो अपने ये हैरतअंगेज कलाकारियाँ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसके अंतर्गत बहुत सारे जो पैनोरमा बने हुए हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। जैसे राजा बूंदा मीणा, पैनोरमा निर्माण बूंदी के ग्राम बंदी में किया गया था। जो जहाँ का अपने उस समय की जो महान व्यक्ति थे, उन महान व्यक्तियों की उसी से संबंधित ही बूंदा मीणा का अपने बूंदी के अंतर्गत किया गया था। महर्षि नवल का जोधपुर के अंतर्गत पैनोरमा बनाया गया। इन्होंने दलित उत्थान के लिए काम किया था। सत्यवत राव चुंडा का अपने क्वेश्चन था चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ईश्वरदास जी का बाड़मेर के अंतर्गत आया हुआ। बीकाजी सोलंकी का पाली के अंतर्गत। केला देवी करौली, वीरमदेव कानड़देव जालोर के थे। हेमू अलवर, देवराज जी पैनोरमा, ये भी अपने जोधपुर का पैनोरमा आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब है। ये स्टार्टअप्स प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बीकानेर के अंतर्गत इनोवेशन हब की स्कूल की स्थापना की गई है। अब इसके बाद में और इसके अंतर्गत यदि क्वेश्चन अपन देखें तो ये किसकी तर्ज पर किया गया है? तो आई स्टार्ट इनोवेशन हब जो अपन कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित है, IT से संबंधित है। जोधपुर के फिनटेक विश्वविद्यालय और जयपुर के भामाशाह डाटा सेंटर है तथा गवर्नेंस बिल्डिंग की तर्ज पर इसका किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बीकानेर के अंतर्गत किया गया है। आई स्टाफ इनोवेशन स्कूल हब बनाया गया है। ये इतने पैसे वैसे मंजूरी ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड सबसे यही चीज इसके अंतर्गत पूछनी है। पटेल समाज के लिए है ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, कुल 7 सदस्यीय ये बोर्ड है। सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन है, इनके लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, गुड टच बैड टच के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जो काम किया गया था 26 अगस्त 2003 को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत इनको जो बताने का काम किया था, स्कूल के अंतर्गत गुड टच बैड टच के बारे में एक ही दिन में 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को बताया गया था। इसके लिए जो सर्टिफिकेट मिला था विश्व के अंतर्गत अपने कीर्तिमान किया था और ये मिला था शिक्षा राज्य मंत्री जो जाहिदा खान है, उनको इसके लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जो वीनू गुप्ता है, वरिष्ठ IAS अधिकारी वीनू गुप्ता को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसका काम क्या है? रेरा का काम है राजस्थान राज्य में घर खरीदारों और शिकायत और निवारण के लिए वन स्टॉप समाधान का काम करता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष इसके लिए किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? रेरा की स्थापना अपने 2019 के अंतर्गत की गई थी। तो ये आपने मोटी मोटी चीजें इसके अंतर्गत चीजें पढ़ ली। अब इसके कुछ फैक्चुअल जो फैक्ट हैं, एक ही क्लास के अंतर्गत चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आपको फटाफट इसके फैक्ट भी मैं बोल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। नए पर्यटन आकर्षण के लिए सुरपुरा एग्जीक्यूटिव पार्क की स्थापना जोधपुर के अंतर्गत है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण जोधपुर के अंतर्गत है। फलोदी में जो सेतराव जी में एक पैनोरमा बन रहा है, किसका बन रहा है? राव देवराव जी, ये भी जोधपुर के अंतर्गत आया रहा है। राजस्थान वक्फ विकास परिषद की स्थापना के अपने जो कार्यभार संभाला है उसके उपाध्यक्ष कौन है? इकराम जी खान है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये कहां पर है? कोटा के अंतर्गत है। राजपेट के निदेशक ऐसे हनुमान जी ढाका, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। राजस्थान के व्यापारी कल्याण बोर्ड गिरिराज जी गर्ग है। और सेंटर फॉर एक्सीलेंस पंचक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि अपने बजट के अंतर्गत भी था। स्थापना कहां पर की गई है? चाकसू के अंतर्गत की गई है। और जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक थे उनका राज्य स्तरीय आयोजन कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। नेपाल में आयोजित सेफ गेम्स के अंतर्गत जो खिलाड़ियों को चयन किया गया है कौन कौन है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन है? फुटबॉल से संबंधित आ रहे हैं। यश चिकोरा और नवाब सिंह राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल के आए हुए हैं, इनका चयन किया गया है। और जो अपने जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह जी है, उन्होंने अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा
स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया था? जयपुर से अपने किया गया था। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं हैं, फिर भी देख लेना। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध समाज सुधारक जो गुरु गोविंद सिंह है, उनके एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है 100 करोड़ विकास कार्य के लिए मानगढ़ धाम के अंतर्गत किया जा रहा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है, उसके लिए अपने ये एक्सीलेंस नॉन जो कन्वेंशनल एनर्जी है वो कहाँ बनाया जा रहा है? MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत आया हुआ है, जो मंगनीराम मंगड़ अपने अब यूनिवर्सिटी कर दिया है। पहले जो जयनारायण व्यास के अंतर्गत ये चीज़ आती थी। अब पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान का एक और जो अपने विश्वविद्यालय खोल दिया गया है, वो जॉबनेर के अंतर्गत है। जॉबनेर जयपुर के अंतर्गत है। गुरु नानक सिख देव कल्याण बोर्ड के अपने इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, वैसे नहीं पूछेंगे। परमजीत सिंह रंधावा और हरपाल सिंह जी राणा है। यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है बाड़मेर जिले के, क्योंकि ये अपने बजट के अंतर्गत और जो इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर जिले के गुड़ामंडल में ICMR का किस एक अनुसंधान बनाया जा रहा है? क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान सेंटर बनाया जा रहा है। लंदन पार्लियामेंट ऑफ हाउस लॉर्ड्स के सितंबर 2023 में ग्लोबल कल्चरल एंड डाइवर्सिटी समारोह का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? मोनिका मीना के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो बन सकता है उसको आप अंडरलाइन करके स्टार मेथड के द्वारा इनको ध्यान रख लीजिए कि भाई ये इस पे स्टार लगाना है। अब गोविंदगढ़ जयपुर में 67वें राज्य स्तरीय कुश्ती में, अब राज्य स्तरीय कुश्ती के अंतर्गत इनको पूछने जाने की कम संभावना, हालांकि आगे ये खिलाड़ी बन जाएंगे। अमित सिंह जी कहाँ? बयाना भरतपुर के। प्रदेश में दूसरे जयपुर के बाद 37वें पासपोर्ट कार्यालय पहले जयपुर में था, अब एक कार्यालय कहाँ पर बना दिया गया है? कोटा के अंतर्गत भी बना दिया गया। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, IIT कानपुर से संबंध स्टार्टअप जो फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत किसका शीर्ष स्थान है? भरतपुर का। पूरे देश के अंतर्गत इसका स्थान आ रहा है। राजस्थान बॉक्सिंग संघ में बॉक्सिंग जो संघ है उसके अध्यक्ष किसको चुना गया है? धीरेन्द्र जी चौधरी, जो भरतपुर के निवासी हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा बनने की संभावना कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय दौरे में व्हाइट हाउस के संयुक्त दौरान किस संस्थान का जिक्र? IIT जोधपुर का। खनन यहाँ से बन सकता है, सीसवाल 12 से किया गया है। खनन जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सीसवाल 12 के अंतर्गत किया जाएगा। सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में बालिका वर्ग में किसने जीता? जयपुर में। ये ज़्यादा कम है। 29वें सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट बीकानेर के द्वारा जीता गया था। शिवानी सिसोदिया का संबंध किस खेल से है? और जिन्होंने राज्य स्तर पर जूडो प्रतियोगिता में, ये भरतपुर से संबंधित, पर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे जो राज्य स्तर के हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही रेयर चांस होते हैं। तो अब इसको पढ़ाने से आपको क्या पता चला? ये इतना ही है आपका जो पारदर्शिक परिदृश्य है। इसमें जो चीज़ें मैंने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप स्टार लगा लीजिए। जब आपका रिवीजन हो तो आप स्टार वाली चीज़ों को ज़्यादा रिवीजन करना है, और जो इस पर स्टार नहीं लगाया, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, तो ये आपकी जो क्रोनोलॉजी पढ़ने का है उसकी दृष्टि आपको देगा। अब ये सारी जो PDF है, ये PDF अपन जो राज ई लर्निंग है, राज ई लर्निंग जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाएं, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, जिसमें आपने MCQ की दृष्टि से आपको फिर आप इसके डिस्क्रिप्टिव पर पहुँचे और आप इसको वापस से एक बार अपनी जो क्रोनोलॉजी है उससे पढ़ करके, और या इसकी जो आपको ये PDF भेजी जाएगी उसके द्वारा देख कर सकते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।